हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ग्लोबल ऑनलाइन क्लास में। आज हम क्लास 2 लेने वाले हैं जनरल नॉलेज कंपटीशन की जीके, जो कि आगे हम पहले क्लास 1 ले चुके हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए सभी लोग एक बार लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें, और जो नए बच्चे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है आप लोग को पता होगा, गंगा नदी है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है एवरेस्ट है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट है। आपका राइट आंसर बी होगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप लोग को पता होगा, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई को क्या उपनाम दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वीरांगना दिया गया था लक्ष्मीबाई का नाम। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। आपका राइट आंसर ए होगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का जो प्रथम संविधान सभा का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। मेरा अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो आप लोग को पता होगा, माउंट एवरेस्ट पर्वत जो नेपाल में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप लोग को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्का डोमेस्टिका। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, सूरज की सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो आप लोग को पता होगा, सूरज का जो सबसे नजदीक ग्रह है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी है सबसे, यानी बुध जो ग्रह है सबसे नजदीक सूरज का पड़ता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अगला सवाल हमारा है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आप लोग को पता होगा, सबसे बड़ा महासागर है। आपका राइट आंसर हो जाएगा पैसिफिक। आपका राइट आंसर बी डी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल कर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, द ग्रेट ब्रिटेनिया का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? तो यूनियन जैक कहलाता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 हमारा है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 हमारा है, देखिए, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आप लोग को पता होगा आगरा में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? तो भारतीय फिल्म को इंडस्ट्री को कहा जाता है बॉलीवुड, जो कि हिंदी फिल्म को नाम दिया गया बॉलीवुड फिल्म। मेरा अगला सवाल है, क्वीन एलिजाबेथ का संबंध किस देश से है? तो आप लोग को पता होगा इंग्लैंड देश से संबंध है इसका। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य में कांची नामक प्रसिद्ध मंदिर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है यह मंदिर। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी का असली नाम क्या था? तो आप लोग का पता होगा, गांधी जी का जो फुल नाम है मोहनदास करमचंद गांधी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, दादी जी का प्रसिद्ध नाम क्या था? तो आप लोग को पता होगा इंदिरा गांधी को दादी जी कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दांडी से किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, कौन सा रंग भारतीय ध्वज में सबसे ऊपर होता है? तो आप लोग को पता होगा केसरिया रंग जो है सबसे ऊपर रहता है। इंडिया के चक्र में 3 कलर, बीच में सफेद, ऊपर में केसरिया और नीचे हरा रहता है। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, किसे लौह पुरुष कहा जाता है? तो आप लोग को पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद। तो कोलकाता में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, महाभारत के लेखक कौन थे? तो महाभारत का जो लेखक है वेद व्यास है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। जो भारत का राष्ट्रीय फूल है बी नंबर हो जाएगा, कमल है। आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो आप लोग को पता होगा गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए मेरा अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग को पता होगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, पृथ्वी ग्रह की सबसे बड़ी का नाम क्या है? यहाँ पे उपग्रह होगा, जो कि ये गलत है। यहाँ पे चंद्रमा आ गया है, यहाँ पे जाएगा चंद्रमा, ये होगा राइट। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा लिखा गया था और यहाँ भी चंद्रमा, तो ये यहाँ चंद्रमा नहीं होगा, उपग्रह होगा। यहाँ पे उपग्रह हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने किया था। भारत शब्द का सबसे पहले जो उपयोग किया था, प्रयोग किया था, नहीं, अशोक ने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नैतिकता के बारे में किस महान व्यक्ति ने बताया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने ही बताया था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। इतिहाद एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी में है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले महिला कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, और जो क्वेश्चन आप लोग अगर जानते हैं, जिनका आंसर आप लोग जानते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें। और तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, लाल किला कहाँ स्थित है? तो आप लोग जानते होंगे लाल किला जो स्थित है दिल्ली में। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत में पहली बार रेल यात्रा कहाँ शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में जो पहली बार रेल यात्रा शुरू हुआ था मुंबई से थाने तक चला था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सबसे पहले रेल मुंबई से थाने तक चला था। मेरा अगला सवाल है, मुगल सम्राट अकबर का असली नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुगल साम्राज्य का जो असली नाम था जहालुद्दीन मुहम्मद अकबर था। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन हैं? तो इसमें आप लोग को चुनना है भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें रोहित शर्मा हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, वीर सावरकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, स्वच्छ भारत अभियान का आदर्श कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वच्छ भारत अभियान का आदर्श जो थे महात्मा गांधी थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले किसने नमक सत्याग्रह किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल देखिए है, किस भारतीय राष्ट्रपति को जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, किस महाकाव्य का रचनाकार वाल्मीकि था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामायण के रचनाकार है वाल्मीकि। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, खगोल शास्त्र का शब्द अध्ययन किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष से संबंधित है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, नारायण किस धर्म का देवता है? तो आप लोग को पता होगा हिंदू धर्म का देवता है। जो हिंदू होंगे उनको अच्छा से पता होगा कि हिंदू धर्म का देवता है। तो चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
तो आप लोग को पता होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, देखिए लाइट हाउस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइट हाउस का मुख्य कार्य जो होता है जहाज को दिशा दिखाना। आपका राइट आंसर हो जाएगा जहाज दिशा दिखाना। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए हमारा प्रश्न करा, भारतीय फिल्म उद्योग के किस अभिनेता को बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है? तो आप लोग को पता होगा शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बादशाह इनका एक फिल्म भी निकला था। आपका राइट आंसर बी है। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट में किंग उपनाम किस खिलाड़ी को मिलता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें राइट आंसर महेंद्र सिंह धोनी को मिलता है, इसी नाम से मिल रहा है। देखिए सचिन तेंदुलकर इसमें सिंह नहीं है, विराट कोहली में सिंह नहीं है, कपिल देव में सिंह नहीं है, बल्कि महेंद्र सिंह धोनी के नाम में ही सिंह मिलता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, कृषि मंत्रालय के पहले मंत्री कौन थे? तो आप लोग को पता होगा कृषि मंत्री के जो पहले मंत्री थे, आपका राइट आंसर हो जाएगा गिरधारी लाल शर्मा था। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए मेरा लास्ट प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर लिखें। इस देश के नागरिक हैं तो आप लोग को जरूर पता होगा संविधान दिवस कब मनाया जाता है। देखते हैं कि किसमें कितना दम है, कौन इसका आंसर बताते हैं। तो चलिए इसी तरह के जीके पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर लें। तो चलिए अगले क्लास में मिलेंगे, क्लास 3 में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।